बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के सोलापुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद कहा था। महासमस्या का नाम कांग्रेस है। इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है। कांग्रेस आपका हक मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रही है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि माफिया का राम नाम सत्य हुआ। अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर ये कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? ये लोग बना पाते क्या? इनसे उम्मीद करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। और जब राम मंदिर बन गया तो फिर कहते थे कि मंदिर की डेट कब, जब राम मंदिर के लिए जब फैसला हो रहा था तो ये क्या कहते थे कि अगर फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा देखो हम हैं यूपी में, चिंता मत करो, खून की नदियां नहीं, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, यूपी में पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। 25 करोड़ की आबादी है, एक दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। और बड़े बड़े माफिया, एक तरफ राम मंदिर बना है और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है कि से रिपोर्ट आज कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू, जिसका टैगलाइन है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब ये बात नेताओं पर कितनी एप्लीकेबल है ये तो यहाँ की जनता ही बता पाएगी। फिलहाल हम रोड से रिपोर्ट करके जानने का ये प्रयास करते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, किसकी हवा चल रही है। जो लोग लड्डू खाने के लिए आते हैं या जो लड्डू देने के लिए आते हैं, इस बार के चुनाव में किस पार्टी का प्रत्याशी लड्डू खाने और खिलाने की स्थिति में आने वाला है, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। अब बताइए भाई साहब, चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, किसका माहौल देख रहे हैं? बीजेपी का मैडम माहौल देख रहा हूँ। बीजेपी का माहौल देख रहे हैं, क्यों मैडम? और कोई है भी तो नहीं, किसको वोट दें? सपा के प्रत्याशी, कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी है, बीएसपी के प्रत्याशी। लेकिन देश को जो लीड करेगा वोट तो उसे ही दिया जाएगा ना, तो बीजेपी। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, कानपुर में कौन लड्डू खाएगा जीत का? मोदी, वो रमेश अवस्थी बीजेपी से। क्यों? अरे बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, विकास हो रहा है। तो आपको कितना असर पड़ता है सरकार की योजनाओं को, कुछ फायदा मिला है? बहुत फायदा मिला है। अरे हमारी सड़कें, मेट्रो बन रही कानपुर में, एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। इस तरह मतलब साफ सफाई हो रही है। जब तक मोदी आए काम तो हो ही रहा है, लोगों को पसंद है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े हैं चुनाव में, बीएसपी के प्रत्याशी भी चुनाव में खड़े हैं। लग रहा है आपको कि मुकाबला बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने जाने वाला कानपुर में? जबरदस्त तो नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? हमेशा से यही होता रहा है यहाँ, बार नहीं होता। कितने साल से है वैसे आपकी लड्डू की दुकान? ये 60 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, तो आपने हमेशा देखा है कि बीजेपी का पक्ष ज्यादा भारी रहा है, ऐसा क्यों? ये बाउल है। कुछ काम वाम सरकार की ओर से कुछ किया गया है? मोदी योगी जो आप नाम ले रहे हैं ना, कुछ नाम वाम कुछ? काम तो बहुत हुए हैं, तमाम झगड़े खत्म कर दिए, यही बड़ा कम से कम है। इस बार मिठाई किसको खाने को मिलेगी? इस बार के चुनाव में किसकी पार्टी के प्रत्याशी को, क्या लग रहा है? पार्टी और प्रत्याशी से मतलब नहीं है, मेन चीज़ है शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा व्यवस्था। जो कर सकता है, जो दे सकता है, वही हमारा। तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? ये तो अब बताएंगे वोट देने के बाद। तो साइलेंट वोटर है, ये भी तय कर रहे, भी तय नहीं किया आपने? तय है, नहीं बस बताएंगे नहीं। ये तो आप भी जान रहे होंगे कि कौन इसके साथ चल रहा है। नहीं, हम तो जानते हैं, लेकिन जनता के मन की हमारे मुद्दों के साथ जो भी लीडर चल रहा है, जो पार्टी मुद्दों के साथ कौन चल रहा है, ये तो आप जानते हैं ना। तो बस वोट भी हम ही को देना है ना। ये बताने को तैयार नहीं कुल मिला करके। आप बताइए, इस बार मिठाई कौन खाने वाला है, कौन सी पार्टी खाने वाली है कानपुर से चुनाव के बाद? मैम, हमारे हिसाब से तो जैसे भैया ने बताया कि शिक्षा, बेरोजगारी और आप देख ही रही हैं यातायात व्यवस्था हर चीज़ से जुड़ी। खैर परिवर्तन चाहता है।
परिवर्तन कैसा परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं इसलिए कि बेरोजगार नौकरी चाहते हैं, गरीब अपने जो ये जीवन यापन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, या जो गरीब है उसको चाहता है कि हम ऐसा अच्छा दिख सकें या अच्छे बन सके, उसके हिसाब से। तो यही परिवर्तन है और कोई नहीं। काम वाम हुआ है बीजेपी की ओर से इस इलाके में? कुछ विकास, ट्रैफिक को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कुछ काम हुआ? हाँ, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, अपराध में कमी आई है, और बाकी चीज़ों को देखा जाए तो 10 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि अब बदलाव को देखते हो और बदलाव चाहती है, और बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, तो किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं आप? बीजेपी क्यों बीजेपी? अच्छा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है। कौन सा काम अच्छा लगता है आपको बीजेपी का जो कानपुर के लिए किया गया हुआ? कानपुर में बहुत विकास हुआ, मेट्रो चली है सरकार के द्वारा। इस बार तो सपा के प्रत्याशी भी हैं, बीएसपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी। लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव बहुत टाइट है इस बार का? नहीं, कोई चुनाव टाइट नहीं, सब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो लोग इनसे बात कर लेते हैं, बहुत सारी भीड़ लग गई है ठग्गू के लड्डू की दुकान पर। चाचा, इस बार किसका माहौल देख रहे हैं चुनाव में? हम माहौल को तो नहीं जानते, हम एक मरीज को दिखाने आए थे, उसके बाद आयुष्मान कार्ड था। अच्छा। वो लगभग 35-40 हज़ार रुपये उसमें खर्चा हुए, उनके 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। मरीज हमारा आज शाम तक शायद छुट्टी उसको मिल जाएगी। ये असली वोटर है जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, आयुष्मान भारत कार्ड का। हाँ। इसलिए सीधे सीधे हम तो सबको वो सबसे ये अपील करेंगे कि वोट जरूर डालें, जिससे लाभ है उसके लिए वोट जरूर डालें। तो आपको लाभ मिला है? हम हमारे परिवार को लाभ मिला, हमको मिला एक ही चीज़। कहाँ के रहने वाले हैं? रहते यहीं पे ही हैं, कानीपुर में ही। तो कानपुर में किसके लिए माहौल देख रहे हैं? कानपुर में तो बीजेपी दिख रही है। हाँ हाँ, ठीक है, आप बताइए किसके लिए माहौल दिख रहा है, किसका ज्यादा जोर चल रहा है? इस सरकार में तो देखिए कोई काम नहीं है। और अयोध्या से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के लिए सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। और कहा भी जाता है कि अयोध्या में अगर आपको भगवान राम के दर्शन करने हैं तो पहले भगवान हनुमान के दर्शन करने होंगे, और वहां पर ही आप देख पा रहे हैं विशेष पूजा करती दिखाई दे रही हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद ही कहा जाता है कि दर्शन किया जा सकता है भगवान राम का। भव्य मंदिर बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। अपने आप में ये खास तस्वीरें प्रसाद लेती हुई आप देख पा रहे हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद द्रौपदी मुर्मू। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। देखिए, जब भी अयोध्या लोग जाते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने, तो इस परंपरा को फॉलो किया जाता है, अपनाया जाता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, जिसको कलयुग का देवता कहा जाता है। और यहाँ ये एकदम सिद्धपीठ जगह है, काफ़ी मान्यता है हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की। और ये भी कहा जाता है यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है अपनी मुराद लेकर, वो मनोकामना पूर्ण होती है। आप अभी टीवी स्क्रीन पर द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं, जो भारत की देश की राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर देखिए, वो हनुमान जी की पूरी आरती विधि विधान के साथ पूरी पूजा कर रही हैं। इसके तुरंत बाद ही राम मंदिर पहुँचेंगी। और देखिए तस्वीरों में पंडित जी ने उपहार में माला दी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक ये पीले रंग का वस्त्र भी दिया है। और यहाँ से ठीक जो है उसके बाद राम मंदिर पहुँचेंगी। वहाँ पर भी पूरी विशेष जो तैयारियाँ हैं, जो प्रोटोकॉल है, ताकि जो आम लोग हैं वो एक तरफ हों और किसी भी तरह की बाकी लोगों को भी समस्या ना हो, और राष्ट्रपति के दर्शन भी ठीक तरीके से हों।